तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं कौशिक मोहंती आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना आरआरबी पीओ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 का स्कोर कार्ड। जी बिल्कुल, परसों एक वीडियो हमने बनाया था रिगार्डिंग जो इस साल के आरआरबी पीओ में आपको सरप्राइजेस अभी तक मिले हैं और आने वाले दिनों में आपको क्या क्या सरप्राइजेस मिलेंगे। उन सरप्राइजेस में एक हिस्सा ये भी था कि आपके जो स्कोर कार्ड्स है वो 7 दिन ना लेके 3 से 4 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे रिजल्ट डेट से। मैंने कहा था कि जिस दिन रिजल्ट डिस्प्ले हुआ उसी के 3 से 4 दिन के अंदर, एंड वही हुआ। आज चौथे दिन में आपके सामने आपका स्कोर कार्ड है। कुछ ऐसे और प्रेडिक्शंस जैसे कि आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं अपने आरआरबी पीओ मेंस के एडमिट कार्ड का, वो आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, जैसे कि पास्ट के सारे सालों का अगर आप एक बार प्रॉपरली एनालिसिस करें तो जिस दिन मेंस का एग्जामिनेशन होता है उससे 9 से 10 दिन पहले ही आपके मेंस के एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं। तो अगर हम 29 को पेपर मान के चले तो 19 और 20 को पेपर के आपके एडमिट कार्ड मिलने के चांसेस, 19 तो सबसे हाईली एक्सपेक्टेड डेट है, 20 में भी मिल सकता है, 18 को भी मिल सकता है, तो किसी भी टाइम मिल सकता है। बट 19 इज द मोस्ट मतलब हाईली जो एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड डेट है। तो ये सारे के सारी चीजें आपको इस YouTube चैनल पे मिलता रहता है समय से पहले। और भी बहुत से सरप्राइजेस हैं जो आपको मेंस में देखने के लिए मिलेगा, वो पहले से ही हमने एनालिसिस करके वहां रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा, आप ही के लिए बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं वीडियोस, उसका आप भरपूर फायदा लें। अभी हम सीधा बात करते हैं इस बार के स्कोर कार्ड, इस बार के कट ऑफ में क्या चीजें हुए हैं। इस बार अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज किए गए हैं या डिक्रीज किए गए हैं, वो सब कुछ एक एक करके इस सेशन में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा नाम कौशिक मोहंती है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है, और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो मेरा 4 अगस्त को था, और वो भी जनरल कैटेगरी से मैंने भरा था, छत्तीसगढ़ स्टेट रायपुर के सेंटर में मेरा पेपर था। आपको मैं डेट ऑफ बर्थ भी मेरा दे दे रहा हूं, क्योंकि यूजुअली मैं ये जो वीडियो बनाता हूं स्कोर कार्ड शो करने का, तो मैं लाइव आपके सामने क्रेडेंशियल्स डाल के दिखाता हूं थोड़ा जेन्युइनिटी मेंटेन करने के लिए। बट इस बार आईबीपीएस का वेबसाइट पहली बार ऐसा हुआ है कि वो क्रैश किया है शायद, क्योंकि इसमें खुल नहीं रहा था अच्छे से। तो मैंने अपने स्कोर कार्ड जो डिस्प्ले हुआ था मैंने देखा था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको मैं डेट ऑफ बर्थ भी दे दे रहा हूं 17/11/1994, ताकि आपको ये चीजें खुद भी लाइव चेक कर सको कि ये जेन्युइन चीजें ही हैं। बाकी अब हम चलते हैं अपने स्कोर कार्ड पे, देखते हैं कि क्या कुछ इस बार कट ऑफ गया है, क्या कुछ हमारे कट ऑफ गए हैं और क्या कुछ हमारे नॉर्मलाइजेशन का रोल रहा है। स्टार्ट करें तो देख सकते हैं जैसे कि आप लोग स्कोर कार्ड आपके सामने आ चुका है। तो मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट लिए थे 25 और मैंने क्वांट्स में अटेम्प्ट लिए थे 34, और जो टोटल अटेम्प्ट्स था मेरे थे वो थे 59। और अभी अगर मैं बात करूं तो मेरे 5 मार्क बढ़ चुके हैं रीजनिंग में स्ट्रेट। मैंने ये आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस के डेट पे ये नंबर शेयर किए हुए थे, और मेरे यहां पे 2.5 मार्क्स कटे हैं क्वांट में। अब ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारा शिफ्ट 34 अटेम्प्ट्स लेना मतलब अपने आप में थोड़ा इजी शिफ्ट को आ जाता है, क्योंकि 20 मिनट में 34, वो भी पीओ लेवल के पेपर में, आपको भी पता है कितना टफ है, बच्चे कितने नंबर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये भी चांसेस है कि आपका पेपर हमारा बहुत आसान लेवल का था जिससे हमें मार्क्स कम मिले हैं। बट फिर एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगा, सर हमने तो सुना है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कभी कम ही नहीं होते। हो सकता है, क्योंकि जो मार्क्स मुझे मिले हैं वो भी बड़े ब्यूटीफुल मिले हैं। 34 में से अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1.25 ईच के हिसाब से 2.5 कट के इस नंबर तक भी आया जा सकता है। तो व्हाटएवर इट मे बी, 30+ इज ए गुड स्कोर इन 20 मिनट्स एटलीस्ट इन पीओ पेपर। तो अब टोटल अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 59 थे, और जो टोटल मार्क्स है वो भी ऊपर आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनिंग। तो 61.5, और जो कट ऑफ गया है वो 49.25 गया है इस पर्टिकुलर स्टेट का, जो कि मेरे प्रेडिक्टेड कट ऑफ जो कि मैंने आपको बताया था 50, 51, 52 के बहुत नियरर है। बट ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, जैसे कि अभी मुझे मैसेजेस हमारे स्टेट ओडिशा से मिले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहां 56.25 है। तो ये बस एक एवरेज नंबर है, कुछ कुछ जगह आपके देखना 40s में भी गए होंगे नंबर, 40s के बहुत नियरेस्ट गए होंगे, इवन 30s में भी जा सकते हैं। तो ये एवरेज करके आपके 50, 51, 52 का एक एवरेज बनाएगा। तो इस बार भी लग रहा है एक्सपेक्टेशन जो हमारा कट ऑफ का था वो लगभग अच्छा ही लगा है। और आपके स्टेट में क्या कुछ कट ऑफ गया है, आपके अटेम्प्ट्स, आपके स्कोर, आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपने कितना स्कोर किया है, आपके स्टेट का कट ऑफ कितना गया है, ये अगर आप बता देंगे तो हमें सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। एक तो कट ऑफ का, दूसरा आपके अटेम्प्ट्स और स्कोर से अगर किसी का बड़ा है तो वहां तो पता चल जाएगा कि क्लीनली कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं, जिससे कि अगले साल में हमें बेनिफिट मतलब हेल्प मिले कि हम ये आइडिया लगा पाए कि कट ऑफ जो है, सॉरी जो आपके नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने हद तक मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे 5 मार्क बढ़े, तो आप भी बताइएगा कि क्वांट में रीजनिंग में कितने, क्या पता किसी के 10-11 नंबर बढ़े हो, वो अच्छा लगेगा। और कम होने वाले अगर आप बताओगे तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि गलतियां तो हो ही जाते हैं, गलतियां कोई जानबूझ के नहीं करता। पेपर के प्रेशर में सिली मिस्टेक्स होना इज इनएविटेबल, इट्स ट्रुथ, इसको एक्सेप्ट भी आप कर सकते
सकते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। बट इस गलतियों को सुधार के आगे बढ़ना है, तभी जाके आप आने वाले समय में पेपर में अच्छे परफॉर्म करके पेपर को क्लियर कर सकते हैं। अगर बार बार वही गलती करोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे। बस इतना ही ज्ञान देना चाहता हूं आज के लिए। उम्मीद करता हूं स्कोर कार्ड आपके सामने है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया था, आप लाइव खुद देख सकते हो 17/11/1994, ताकि चीजें जेन्युइन लगे। और बाकी चलता हूं, क्लासेस तो जबरदस्त तरीके से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। प्री का क्लास रात के 9 बजे लग रहा है और मेंस का क्लास मॉर्निंग के 10 AM पे लग रहा है। आज 10 AM पे एक मेंस का मॉक टेस्ट मैंने लाइव सॉल्व किया है आपके सामने, 41.25 उसमें स्कोर भी किया है इन 30 मिनट्स इन क्वांट सेक्शन। कैसे अप्रोच लेना होता है क्वेश्चंस का, कैसे आपको क्वेश्चंस को स्किप करना होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, वो सब कुछ उन सेशंस में आपको सीखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद हमने एनालिसिस भी किया है, तो जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। और बाकी आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सेशन पसंद आया होगा तो जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।